देखिए सर ये एक बार फिर से बता और सर ये दीजिए। जो आपने 3 बोला, ये नेबर नहीं हो सकता? नेबर से अफेयर? मैडम, अफेयर्स के लिए प्रॉपर नेबर से होगा या दूर वालों से होगा, इस चीज को पकड़ पाना थोड़ा टफ है। नहीं, जैसे अगर 3 नंबर आता है 5, 8, 12 के साथ में, तो नेबर नहीं, नॉट लाइक दैट। ओके। संदीप जी, जितने भी हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप एक तरह से देखें तो वो हर रोज एक नया स्कैंडल करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। और उस स्कैंडल के लिए 5, 8, 12 जरूरी है। अब स्कैंडल करेंगे तो वो मुंह से भी बोल लेंगे कुछ ना कुछ, तो 3 नंबर उनके वोकल्स के लिए। अब वो स्कैंडल किस लिए किया है? बिजनेस के लिए किया है। 7 नंबर, उससे उनको गेन भी चाहिए, इसलिए 10, 11 नंबर। लेकिन कई बार वो स्कैंडल उल्टा भी पड़ जाता है। पता लगे भुगती के अंदर से 10, 11 गायब हो गए और उसने स्कैंडल कर दिया। अब उनको गालियां भी तो मिलती हैं। हर स्कैंडल के ऊपर पैसे ही थोड़ा मिलते हैं। पकड़े जाते हैं कई बार। हर स्कैंडल के लिए उनको, जी मैं अभी बताता, तो हर स्कैंडल के लिए जरूरी नहीं उनको बिजनेस मिले, गाड़ियां भी मिलती हैं। अब वो गाड़ियां जब 10, 11 गायब हो गया और कहीं से राकेश की एंट्री होगी, तो हमारा 3 नंबर था नर्वस सिस्टम, 8 नंबर था हमारा कॉन्शियस माइंड, और 12 नंबर था हमारा सब कॉन्शियस माइंड। 3, 8, 12। आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हेल्थ चैप्टर में जाएंगे, वहां पे हर कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग वो सारी समस्याएं आपको क्लियर होंगी। तो इस तरह से हमारे फिल्मी दुनिया के लोग तैयार होते हैं, क्योंकि शर्म तो उनके है नहीं। अब देखिए, आपको 5, 8, 12 तो बहुत जगह मिल जाएगा। जैसे 2, 7, 11 हर जगह मिल गया, लेकिन मैरिज नहीं हुई, तो 5, 8, 12 आपको हर जगह मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर 5, 8, 12 अफेयर्स के अंदर ही जाए। यहां पर भी जैसे ही 9 की एंट्री हो जाएगी, जैसे ही 9 की एंट्री हो जाएगी, तो वो अफेयर वहां पे खत्म हो जाएगा। ब्रेकअप के तरीके अलग अलग होते हैं ना। और अगर मान लो अफेयर हुआ ही नहीं है, तो वो अफेयर नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर 2-3 भुगतियों से कंटिन्यू अफेयर आ रहा है और अचानक से किसी भुगती के अंदर 9 नंबर की एंट्री होगी, तो इंसान की इंसानियत जाग गई, उसका जमीर जाग गया और वो उस रिलेशन से साइड हो गया। वो साइड हुआ है, ब्रेकअप नहीं हुआ। हाँ, अगर मान लो किसी भुगती के अंदर 5, 8, 12 भी आपको शो हो रहा है, साथ में 9 भी शो हो रहा है, और ऐसे में बंदा सोचे कि यहाँ पे अफेयर हो सकता है, तो अफेयर नहीं होगा। इसको एक अलग वे से देखिए। देखिए, जो 5, 8, 12 है, मतलब कि हमारे समाज के अंदर इसको किस वे से लेते हैं कि यह कह देते हैं तेरी तो शर्म उतर गई, तुझे तो डर ही नहीं रहा छोटे बड़े का, समाज का, आपसदारी का। और 5, 9 क्या है कि एक समाजदारी है, एक इज्जतदारी है, इंसानियत है, कहीं ना कहीं शर्म है इंसान के अंदर।
तो जब ये चीजें 5 9 एक्टिव हो जाती हैं तो 5 8 12 की जो टेंडेंसी, जो एक 5 8 12 का रोल है वो खत्म हो जाता है। इसलिए 5 8 12 को भी देखते हुए 9 को जरूर साथ में आप देख लें कि अगर 9 साथ में है तो आप उसको 5 8 12 नहीं कह सकते। क्योंकि हमने भी जिस टाइम सीखी थी नाड़ी नक्षत्रा, उस टाइम 9 नंबर का रोल नहीं पता था, सिर्फ 5 8 12 का रोल पता था। और अक्सर लोग हमें कहते थे देखो सर 5 8 12 है, अफेयर नहीं हुआ। अब यार नहीं हुआ तो अब तेरे लिए हम थोड़ा अवेलेबल करवाएंगे किसी को, लेकिन क्यों नहीं हुआ वो बड़ी समस्या है। देखिए एक रूल है, एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आएगा तो अपना वर्क जरूर करेगा, यूटिलाइज जरूर होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन आए और वो यूटिलाइज ना हो, इसका मतलब या तो कॉम्बिनेशन के अंदर कमी है या साथ में कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम देखना भूल गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रही तो वो 9 नंबर जब भी हमने देखा जहां वो मौजूद हुआ वहां पे अफेयर गायब हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी तो सर। 9 नंबर को हम एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी भी मान सकते हैं फिर? सर मैंने वही बताया कि 5 जी 9 जी, सिर्फ 9 नहीं, 5 9 हाँ, अच्छा अच्छा 5 9 जब भी होगा, 5 9 क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, हाँ 9 और नंबर से स्पेशली आप देखते हैं जी, ठीक बात हाँ, है। और जहां स्पिरिचुअलिटी है वहां एक समाजदारी है, इज्जतदारी है, एक डर है समाज का। और जहां ये सारी चीजें हैं वहां बेशर्मी अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि बेशर्मी तो अफेयर है ना, जी अफेयर का दूसरा नाम ही बेशर्मी है। सर, 5 नंबर शायद फ्रीडम को भी डिनोट करता है ना, तो इसी कारण से वो 5 एक बार फ्रीडम की तरफ तो ले जाता है किसी भी तरह के बंधन वगैरह से, और लेकिन 9 के साथ जुड़ने से फिर वो एहसास भी करा देता होगा जी कहीं ना कहीं, बात ऐसा भी हो सकता है। सर किसी तरह से समझ लो, कान को इधर से पकड़ लो उधर हाँ से हाँ, पकड़ लो, पकड़ा जाना कहानी है। जी जी जी, जब 5 9 आता है तो इंसान के अंदर एक समझदारी आ जाती है, अच्छा, एक इंसानियत आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया पॉइंट है जी, थैंक यू। संदीप जी जैसे ही 5 9 आएगा तुरंत अपना एक्टिवेट हो जाएगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए हैंडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कोऑर्डिनेटर आएगा वो जिंदगी के अंदर यूटिलाइज जरूर होगा, जैसे ही आएगा वैसे ही यूटिलाइज होगा। प्लैनेट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज होने में टाइम लगता है, लेकिन कोऑर्डिनेटर को यूटिलाइज होने में टाइम नहीं लगता। अफेयर हुआ, लव अफेयर हुआ, सब कुछ हुआ। इस तरह से हमने समझा कि लव मैरिज जब होगी 5 8 12 प्लस 2 7 11, 5 8 5 12 प्लस 2 7 11, मतलब कि लव मैरिज। अगर कहीं भी 5 8 या 5 12 नहीं 7 दिखाई दे रहे तो अरेंज मैरिज। अब कुछ और हमारे कॉम्बिनेशन हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जरा उनको भी समझ लेते हैं, ताकि हम जब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके हमने मैच मेकिंग जब करेंगे तो वो कोऑर्डिनेटर हमारे काम आएंगे कि इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है कोऑर्डिनेटर वाइज। एक हमारा आ जाता है सेक्सुअल बिहेवियर। बड़ा फेमस है, आप सभी लोग परिचित होंगे इस कॉम्बिनेशन से, लेकिन अभी तक उसके अलग अलग वे ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं समझे होंगे। देखिए वीनस और मार्स जब भी इकट्ठे होंगे, ये आपके लगन चार्ट में भी हो सकते हैं इकट्ठे,
पीएनएस के अंदर भी हो सकते हैं। और उन दोनों के कोऑर्डिनेटर, दोनों के, वीनस के भी और मार्स के भी, दोनों के कोऑर्डिनेटर 8-12 करके हैं। 6-8-12 भी हो सकते हैं, 5-8-12 भी हो सकते हैं, 7-8-12 भी हो सकते हैं। वीनस प्लस मार्स इकट्ठे हैं और उनके कोऑर्डिनेटर 5-8-12, 6-8-12 या 7-8-12, मतलब कि 8-12 होना जरूरी है। तो इस तरह का जो इंसान होता है उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द सेक्स, सर ये जो 8-12 के साथ में कोई भी कोऑर्डिनेटर होगा तो वैसे कार्य करेगा? सर बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 8-12 होना जरूरी है। चाहे वो 5 के साथ हो चाहे 8 के वो साथ ही किसी क्यों के ना हो। वो किसी के साथ हो। वीनस मार्स इकट्ठे होने चाहिए, लगन चार्ट में हो या पीएनएस में हो, और उन दोनों के कोऑर्डिनेटर 8-12 करके हैं। तो ऐसे इंसानों का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द सेक्स, वो इतना अग्रेसिव होता है कि सामने वाले को ऑन द स्पॉट वो मार तक सकते हैं। यानी उनकी जो एक सेक्सुअल जो एक उनकी नेचर होती है, मतलब उनकी जो एक उनके अंदर पावर होती है, वो इतनी अपर लेवल की होती है कि उसको हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। वो मेल में हो या फीमेल में हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर वो चीज देखी जाएगी। सर एक बार ये वापस बताइएगा, मेरा थोड़ा जी सा जी फोन आ गया जी। था, इसे डिस्कनेक्ट हो गया। वीनस मार्स लगन चार्ट में इकट्ठे हों या पीएनएस के अंदर, मान लो जैसे वीनस प्लेनेट है, उसका नक्षत्र या उपनक्षत्र हमारा मार्स हो गया, या मार्स है, मार्स का उपनक्षत्र या नक्षत्र वीनस हो गया, और दोनों के कोऑर्डिनेटर वीनस और मार्स दोनों के कोऑर्डिनेटर 8-12 करके हैं। तो ये सिचुएशन बनती है सबसे स्ट्रोंग। ऐसे में वो मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों की जो एक सेक्सुअल बिहेवियर होगा वो इतना अग्रेसिव होगा कि अपने पार्टनर को वो ऑन द बेड मार तक सकते। संदीप जी, जुपिटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ वीनस और मार्स की हो रही है। मैंने बोला कि वीनस प्लेनेट है, उसका नक्षत्र या उपनक्षत्र अगर मार्स है, या मार्स के अंदर नक्षत्र या उपनक्षत्र वीनस है, या लगन चार्ट के अंदर वीनस मार्स इकट्ठे हैं, सिर्फ वहीं पर ये अग्रेसिव बिहेवियर होगा। और उनके कोऑर्डिनेटर दोनों के 8-12 करके हैं। अब इसमें सेकंड स्टेज हमारी आएगी कि वीनस मार्स इकट्ठे हैं या पीएनएस में हैं और उनके कोऑर्डिनेटर 8-12 नहीं है।
वीनस मार्स इकट्ठे हैं या पीएनएस में है और उनके कोऑर्डिनेटर 8-12 नहीं है, नॉर्मली कुछ भी है A to Z। तो ऐसे लोगों का जो बिहेवियर रहता है वो ओवर सेक्सुअल तो हैं लेकिन अग्रेसिव नहीं है। यानी जो फर्स्ट वाले थे वो अपने पार्टनर का ऑन द बेड यानी उसको मार भी सकते हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाले हैं यहाँ पर वो एक सेक्स को लेके अग्रेशन तो है लेकिन इतना नहीं है कि सामने वाले को मार सके। अब थर्ड स्टेज यहां पे आती है क्वेश्चन बाद में पूछे हैं। थर्ड स्टेज हमारी आती है कि वीनस और मार्स की आपस में दृष्टि है। लगन चार्ट के अंदर वीनस और मार्स की आपस में दृष्टि है और पीएनएस के अंदर भी गैप है। जैसे वीनस हमारा प्लेनेट है और नक्षत्रा की बजाय सबलोड हमारा मार्स है, या मार्स का सबलोड वीनस है, यानी बीच में गैप आ गया ना, बीच में अदर प्लेनेट आ गया। और उनके कोऑर्डिनेटर 8-12 भी नहीं है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं, एक जो पंजाबी में मुहावरा है ना हरदीप जी, वेखी जाई छेड़ी ना। जी सर जी। तो ये लोग देखे तो जाएंगे लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि छेड़ देंगे। आठ नहीं आया ना सर, हाथ कैसे लगाएंगे? दिमाग के अंदर एक जो कामुकता तो है, यानी कहीं ना कहीं लस्ट तो है दिमाग के अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं है। वो बातें जरूर गंदी कर लेंगे लेकिन हाथ नहीं पकड़ पाएंगे किसी। लाइट कर नहीं है नहीं सर, पर पत्नी के साथ सांभर यहाँ सर देखिए वो एक अलग चीज है जी, लेकिन जो पहले वाले हैं ना वो तो खूंखार भेड़िए हैं। जी जी जी, इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यस। एक मिनट जरा होल्ड रखें जी। अब इसी के अंदर एक दूसरी क्वालिटी के भी लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे तो जो इनका एक अग्रेसिव बिहेवियर था वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ था। अब आ जाता है वीनस के साथ सैटर्न। या राहु। वीनस के साथ सैटर्न या राहु, और दोनों के कोऑर्डिनेटर 8-12 लेके हैं। तो ऐसे लोगों की जो हैबिट होती है वो तो कुछ हटके होती है। जैसे न्यूज़पेपरों में आपने पढ़ा ही होगा कई बार कि
फला बंदे को बकरी के साथ रेप करते हुए पकड़ा। वो अपनी उस एक भूख को, यानी एक अपने, यानी उनके जो विचार होते हैं वो इतने गंदे होते हैं, एक तरह की उनको कुकर्मी बोला जाता है समाज में। यानी उनके लिए महत्व नहीं रखता कि सामने फीमेल है या अदर कोई एनिमल है। और यही लोग होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं। वीनस राहु, वीनस सैटर्न प्लस 7, 8, 12, यही लोग रेपिस्ट होते हैं। सर कॉम्बिनेशन एक बार बताइए। कॉम्बिनेशन वही है 8, 12, क्योंकि देखिए अग्रेशन के लिए अब किसी का रेप करना नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान तो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। रेप करने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए उसके अंदर, वो आग चाहिए। सर शनि को तो न्याय का देवता भी कहते हैं ना? सर शनि का तो मृत्यु का देवता भी कहते हैं। शनि तो काल है। तो राहु वीनस या सैटर्न वीनस और प्लस उन दोनों के कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12। अक्सर इस तरह के लोग, अगर देखिए रेपिस्ट के हमारे पास डाटा तो नहीं मिल सकता, इन लोगों के अंदर जो एक अग्रेसिव बिहेवियर, इनका सेक्सुअल अग्रेसिव बिहेवियर, और जो जिस टाइप के इनके दिमाग के अंदर बंद कर दो, क्योंकि जो रेपिस्ट भी होते हैं वो इसी क्वालिटी के लोग। हाँ यार तुम करते हो तो नहीं है। वो कभी ये नहीं देखते कि सामने क्या है, और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनानी होती। रेप के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाता। अक्सर होते कब हैं, मान लो वीनस के अंदर वीनस राहु इकट्ठा है, वीनस के अंदर राहु की भुगती आई, या राहु के अंदर वीनस की भुगती आई, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा ही एक सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है इन लोगों को। यानी उस टाइम वो अग्रेशन इनका पीक पे होता है। सर 8, 12 दोनों में होना चाहिए संदीप जी, अलग अलग से बात नहीं बनेगी। अगर एक के पास 8 है, एक के पास 12 है, तो वो उनकी हिम्मत टूट गई। अब वो उस लेवल के रेपिस्ट नहीं रहे। और साथ में अगर सर सॉरी, डीबीए में 8 मिसिंग है तो जी 5 और 12 है, 5, 9, 12। सर 5, देखिए 5, 9 आ गया, उसका तो सारा ही जो उसकी जो जली हुई एक अग्नि थी उसके ऊपर पानी डल गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता। और 5 और 12 सिर्फ, 8 मिसिंग। सर 8 तो जरूरी है ना, अकेला 12 क्या करेगा? ठीक है, तो 5, 12 से कुछ होगा नहीं? नहीं,
5-12 से सिर्फ ये होगा कि उसका अफेयर है और वो बड़ा एक पॉजिटिव अफेयर है, मतलब एक्टिव अफेयर है। अच्छा वो हर रोज मिलते हैं। अब बात आगे आती है कि ये तो हमारे रेपिस्ट हुए, शिकारी हुए। अब विक्टिम भी तो होते हैं कि किन लोगों के साथ रेप हो सकता है। शिकारी को भी तो शिकार चाहिए ना। हर आते जाते का तो हाथ वो भी नहीं पकड़ते, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी तो आपस में मैच होती है। तो जिन चार्टों में वीनस मार्स इकट्ठा है या पीएनएस के अंदर है और उनके कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 है, देखिए 7, 8, 12 डकैती भी है। जो डकैती होती है वो 7, 8, 12 है। अब डकैती किस चीज की हो रही है यहाँ पे? 7 नंबर हमारे आउटर सेक्सुअल ऑर्गन्स, 8 नंबर इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्लस वीनस। वीनस क्या है? एक तरह की मर्यादा है, इज्जत है। वीनस प्लस राहु प्लस 7, 8, 12, यहाँ पे 7, 8, 12 कंप्लीट लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 6, 8, 12 या 5, 8, 12 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डकैती हो रही है। सिर्फ वीनस राहु प्लस दोनों के 7, 8, 12। से पहले मार्स बोला था, है जी, पहले मार्स बोला था, वीनस प्लस मार्स। सर राहु करना है वो तो काफी पहले बोला था। नहीं वो, अभी 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 नहीं, राहु करें उससे, वीनस प्लस राहु। वीनस प्लस राहु जी देखिए, जो विक्टिम होंगी जी, विक्टिम नहीं। यानी रेप किनका होगा? वीनस प्लस राहु प्लस 7, 8, 12। और बाकायदा उसके अंदर आपको वीनस के अंदर राहु की भुक्ति या राहु के अंदर वीनस की भुक्ति, प्लस में आपको गोचर भी वहां पे लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पकड़ पाएंगे। कि ये जो एक टाइम पीरियड होता है, वीनस के अंदर राहु की भुक्ति या राहु के अंदर वीनस की भुक्ति, ये वो एक टाइम पीरियड होता है, सेंसिटिव टाइम पीरियड, जहां पर रेप होने की संभावनाएं होती। सर ये दशाएं काफी डिफरेंट टाइमिंग्स में आएंगी, जैसे सपोज वीनस चल रहा है। सर एक सेकंड, ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज। देखिए, जो रेप भी होते हैं ना, वो आजकल है ना बड़ा एक लोगों के भगवान साइकी यानी 3 साल के बच्चे हैं, 6 महीने की बच्चियां हैं, 60 साल की बुढ़ियां हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। बुक जैसे महादशा शुक्र की चलेगी 20 साल, तो उसमें राहु जब आएगा जी, या राहु की जो
दशा चल पड़ी और उसमें वीनस आएगा, उसमें जब वीनस आएगा तो ये टाइमिंग्स और ओके। और दोनों के कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12। अगर 7, 8, 12 नहीं है तब आप उसको विक्टिम नहीं कह पाएंगे। अगर साथ में 5, 9, अगर साथ में 5, 9 आ गया, देखिए मैंने बताया ना कि 5, 9 जहां भी आ गया वो जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी फिनिश हो जाएंगी। जी जी। 5, 9, 8, 12 की काट है 5, 9 जी। और जितनी भी आग लगी हुई है ना उसके ऊपर स्प्रे हो जाएगा 5, 9 का, शांत। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, तो सर जैसे ये आपने बोला रेप विक्टिम के लिए 7, 8, 12 होना जरूरी है, तो जो रेपिस्ट है जी तो उसके लिए भी तो 7, 8, 12 तीनों जरूरी हैं, या वो 8, 12 में 7 ना हो तो भी वो हो जाता है? सर 8, 12 बहुत है उसके लिए। देखिए अच्छा, उसके लिए 7 की जरूरी है। देखिए जो रेपिस्ट है वो डकैती डाल रहा है, उसके अंदर जिगरा होना चाहिए जी, उसके जिगर के अंदर आग होनी चाहिए, क्योंकि रेप करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप बाजार चलते किसी लड़की को ओए कह के नहीं बोल सकते। हाँ वो तो जी अलग लेवल की उसमें चाहिए। हाँ, जी एक सही कह रहे हैं आप। तो रेप करने के लिए तो बहुत हैवी जिगरा चाहिए। उसके लिए 8, 12 अग्रेशन, फुली एग्रेशन। वो भी आपकी बात सही है क्योंकि सर साथ सामाजिकता है तो उन्हें सामाजिकता सबसे कम होती है। हाँ, अब अगर वहां पे 5, 9 आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी, फिर गई भैंस पानी में। और इसी तरह विक्टिम के लिए भी यही है। अगर 7, 8, 12 के साथ कहीं ना कहीं 5, 9 आ गया, 5, 9 वहां पे हेल्पिंग सेक्टर है। अगर 5, 9 आ गया तो उसको मौके पे बचा देगा। सही कह रहे हैं जी, विक्टिम नहीं बनने देगा। और भी सही बात है जी। जी जी, इस 5, 9 के अलग अलग वे पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल हैं। बिल्कुल है। तो ये हमारे रेपिस्ट और रेप विक्टिम के कॉम्बिनेशंस थे। अब इसके बाद एक चीज और बड़ी हमारे प्रचलित है समाज में, मंगलिक योग। भैया जी, फिर ये चाइल्ड अब्यूज का भी इसी के अंडर ही आ जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग तो क्रैक होते ही हैं। चाइल्ड अब्यूज किस वे में? विक्टिम का देखना हो छोटे बच्चे का, उसके चार्ट में दिख जाएगा। हाँ, चाइल्ड अब्यूज जनरली छोटे बच्चों का ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और चीज हमारे जी जी जी, नहीं वो तो जो मैम ने बोला वो तो अगर उस टाइम पे बाई चांस पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिख रहा हो दशा भुक्ति के हिसाब से, तो वो एक उसको संभालने की एडवाइस दी जा सकती है कि भाई इसकी कंपनी वगैरह संभालो, इसको अकेला मत छोड़ो बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो दशा भुक्ति बताएगी जी। एक चीज और है कि इन कॉम्बिनेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके अंदर भी बड़ा जिगरा चाहिए। जी जी, यस। अनाउंस कौन करेगा? अनाउंस कौन करेगा? मैंने तो किए हुए हैं, मैं तो अक्सर करता रहता हूँ। सर विक्टिम को तो वार्न कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल, ये आप थोड़ा संभल के रहिए। बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स को गीता जी संभलता कौन है? ये भी सही है आपकी बात, सुनता कौन है आजकल? जितने स्कूल्स वगैरह में हो रहे हैं जी उस टाइम तो मतलब आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये काउंसलिंग दी जाए पेरेंट्स को, अगर दिख जाए तो। सर कोई नहीं सुनता, सब कहते हैं सर पेरेंट्स को नहीं, बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। आप हमारे बच्चों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना। जो बच्चे 5-7 साल के हैं जी उसमें क्या उंगली उठाएंगे? कोई विक्टिम तो वही बेचारा बस बनता है स्कूल्स में, अपने ये नर्सरी स्कूल्स वगैरह में इतने केसेस आते हैं जी रोज के। सर विक्टिम में शुक्र और मंगल बताए ना सर ग्रह आपने? सर
मैडम सर विक्टिम के ग्रह शुक्र और मंगल बताए ना? शुक्र और गंगा मंगल जी नहीं बाद मैडम, में राहु कर दिया। राहु और वीनस। कैसे पता लगा ये मुझे वो एक इन्वॉल्वमेंट हो ही गया कैबिनेट है, है ना, उसे कोई बता नहीं पाएगा ना सामने भले ही हम बता भी दे। डेलिकेट सी डिफरेंस और क्या सिचुएशन बना हुआ है? जैसे वीनस और सैटर्न में हमने, या वीनस और राहु में किलिंग इंस्टिंक्ट है, उसकी प्रवृत्ति है, वो कर सकता है ना। हम लोगों ने ये बात करी, लेकिन एक कर सकता है और ये करेगा ही में जो सिचुएशन को डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे जैसे मेरे पे जातक है, मुझे अनाउंस करना पड़ेगा, तो प्लीज उसको कंफर्म मेरे माइंड में आ जाए कि हाँ ये तो करेगा ही, तो वो मैं कैसे हरदीप जी अगर 8-12 है जी तो वो करेगा। ओके ओके। क्योंकि देखिए किसी का मर्डर करने के लिए, अभी मैं नेक्स्ट जो पॉइंट लेके चल रहा हूँ आपके लिए उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। जी जी प्लीज, ठीक है। हमारे समाज में एक चीज और बड़ी है कि मंगलिक योग। माहिर लोग हैं आप सब मंगलिक दोष के, तो अक्सर एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे प्यारा टूल है। 2-3 ही तो टूल हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे फेमस, मंगलिक, काल सर्प योग, शनि की 7.5, उनकी फिर वो करवाते हैं फिर शांति पाठ। तो ये टूल है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं? मंगलिक दोष बोलते हैं कि लगन में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, यही है ना हरदीप जी? करेक्ट कर देना मुझे, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मंगलिक दोष की। 1, 4, 7, 8, 12 में। साउथ में सर मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं आता जी, आपके सामने बोलना। सेकंड अच्छा सेकंड में भी है, चलिए सेकंड में। साउथ में मानते, अपने यहाँ नहीं मानते। तो साउथ में सेकंड को भी लेते हैं, चलो जो भी है, जहां भी जिसको जो भी मानता है, मंगली दोष जो भी है A to Z। अब मंगलिक दोष का मतलब क्या होता है? देखिए लगन के अंदर मंगल है, तीसरे भाव के अंदर मंगल है, चौथे भाव पे मैडम तीसरे में। ओके। मैं एक अलग वे से आपको समझा। अच्छा ओके ओके। और 8वें भाव के अंदर मंगल है, यानी लगन, तृतीय या अष्टम। और उसके कोऑर्डिनेटर 8-12 हैं, 7, 8, 12। देखिए 7, 8, 12 जो है वो अग्रेशन का कॉम्बिनेशन है हमारा। अगर उस मंगल के कॉम्बिनेशन 7, 8, 12 हैं तो उसके जिगर के अंदर इतनी आग है कि सामने वाले को तुरंत वो मार भी सकता है। यानी जितने भी किलर होते हैं, शूटर होते हैं, उनका मंगल लगन में मिलेगा, तृतीय में मिलेगा या अष्टम में मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 मिलेंगे। कहते हैं ना कि किसी को ऐਵੇਂ ही थोड़ा मारा जाता है, जिगर में आग चाहिए। अब वो जिगर में आग 7, 8, 12 से आती है। और मंगल उनका लगन में होगा, तृतीय में होगा या अष्टम में होगा, और कोऑर्डिनेटर होंगे 7, 8, 12। सामने वाले को तुरंत वो गोली से भी मार सकता है, उसकी नाड़ तोड़ के भी मार सकता है। उसके अंदर इतना अग्रेशन है, उसके जिगर में इतनी आग है। अब अगर मंगल के साथ मरकरी है तो वो एक से ज्यादा को मार सकता है, और अगर साथ में प्लूटो है
तो वो कसाब बन सकता है, ओसामा बिन लादेन बन सकता है। जितने भी टेररिस्ट हैं उनके मंगल के साथ आपको प्लूटो जरूर मिलेगा। भैया आर्मी वाले लोग भी तो फिर इसी में आए, मारते तो वो भी हैं। कौन? आर्मी। बिल्कुल। आर्मी के लिए जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि आर्मी में सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर कौन लोग जाते हैं। अब देखो आर्मी के अंदर भी हर कोई बॉर्डर के ऊपर जाके थोड़ा मारता मरता है। हाँ जी। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, सभी आ गए ना भाई। देखिए जो आर्मी और पुलिस या जो हैं वहां पे, उसमें और एक टेररिस्ट में भी तो फर्क करना पड़ेगा ना आपको। सही। मारते तो दोनों ही है। अब जो एनकाउंटर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो तो बिजनेस बन गया। अब बम तो भगत सिंह पर्पस क्या ने हुआ भी इसकी फेंका था। मारने का? हाँ अब देखिए बम तो भगत सिंह ने भी फेंका था। यहाँ पे 4 नंबर हमारा क्या था? मदरलैंड था, देशभक्ति थी। टेररिस्ट कभी देशभक्त नहीं होते, वो तो पैसे के मीत हैं। 10-11 तो दोनों में मिल जाएगा, लेकिन 4 दोनों में नहीं मिलेगा। तो सर हम शादी ब्याह में ही कुंडली जब मिलाते हैं तब ये मांगलिक योग मिलाना जरूरी होता है, ठीक है? तो आप उसी की बात बता रहे हैं? मैं उसी का बता रहा हूँ कि जो मांगलिक दोष हम लोग मिलाते हैं और रियल में मांगलिक दोष होता क्या है वो बता रहा हूँ। तो जो हम लोग मिलाते हैं वो तो पूरी तरह से कट गया या तो। मैडम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता रहा हूँ। सिर्फ आपने मंगल को देख लिया, वो मांगलिक दोष नहीं है। अगर सामने वाले के लगन में, तृतीय में या अष्टम में मंगल बैठा है और मंगल के कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 हैं, तो ये अग्रेशन की एक पीक प्रकाष्ठा है। लेकिन मंगल अगर इन खानों में नहीं बैठा, वो कहीं भी बैठा है और उसके कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 हैं, अब वो मर्डर नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, सामने वाले ने जैसे ही गलत बोला वो कान पे थप्पड़ जरूर लगा देगा, क्योंकि अग्रेसिव है, हर बात के अंदर गुस्सा करेगा। मांगलिक का यही तो रोल है, लेकिन हमने उस मांगलिक को अलग अलग वे में डिफाइन कर दिया कि कौन सा मांगलिक किस लेवल का है जी। अब अगर उसके कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 नहीं है और वो मंगल मान लो लगन में, तृतीय में या अष्टम में बैठा है, तो वहां पे अग्रेशन तो उसके अंदर आ गया, क्योंकि मंगल तो अग्रेशन का ही कारक है ना। लेकिन अब वो किलर नहीं बन रहा, अब वो थप्पड़ भी नहीं मार सकता। अच्छा। अब वो गाली गलोच वाला हो गया अग्रेशन। कहते हैं ना, कर लूंगा, आजा कोई बात नहीं, देख लेंगे। संदीप जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मंगल का नक्षत्र लोड और उप नक्षत्र लोड भी होते हैं। जरूरी थोड़ा है कि मंगल ने ही 7, 8, 12 देने हैं। मंगल का नक्षत्र दे दे, उप नक्षत्र दे दे, तीनों मिलके दे दें। सर ये जो आपने बोला कि भाई गाली गलौज कर लेगा, ये मतलब 7, 8, 12 ना हो, लेकिन प्लेसमेंट फर्स्ट, थर्ड, 8 हाउस में हो, वो वाला बोला ना? हाँ जी। अच्छा, यानी ठीक है। वो जो बड़े जोर से बोलते हैं। हाँ जी। झगड़ालू सिर्फ झगड़ालू होते हैं लेवल तक। जी।
तो यहाँ पे मंगलिक को अलग अलग वे में हमने डिफाइन कर दिया कि किस टाइप का मंगल कैसा नुकसान देगा। अब देखिए जो फर्स्ट दो चीजें हैं 7, 8, 12 वाले और 1, 3, 8 वाले, उनमें 7, 8, 12 वाले वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसे लोग अगर मान लो चार्ट आप मिला रहे हैं बैठ के और आपको इस टाइप से मंगल दिख जाए, अब उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब कहते हैं कि मंगल की शांति कर दी, भैया शांति करने से उसका 7, 8, 12 तो जाने से रहेगा। हाँ ये है कि आपकी जेब की शांति जरूर हो जाएगी, सामने वाले की हो या ना हो। सर एक प्रश्न पूछे क्या? बिल्कुल पूछे जी। मान लीजिए शुक्र नहीं है, शुक्र की राशि में मंगल बैठा, तब क्या, तब भी यही स्थिति रहेगी कि अंतर आ जाएगा? प्रभा जी मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 जी। तो इसमें क्या अपने क्या स्टेज आएगी ये वाली? मान लीजिए तुला लग्न में बैठा मंगल, तो तुला लगन में मंगल बैठा है तो कहीं ना कहीं मंगल और वीनस तो इकट्ठे हुए ना। जी जी। लेकिन अच्छा। लेकिन हाँ। वो जो एक लेवल था, जो प्रकाष्ठा थी उसकी, हाँ। वो थोड़ी कम हो। अच्छा वो कम हो गया। कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट, ऑन द बेड सामने वाले को मार सके। जी जी। अक्सर वीनस मार्स वालों के सामने दूसरा बंदा टिक नहीं पाता। मेल है तो फीमेल नहीं टिक पाती, फीमेल है तो मेल नहीं टिक पाता। जी ये देखा है मैंने। लेकिन हर किसी के नहीं। वो भी आपने देखा होगा कि वीनस और मार्स तो बहुत चार्टों में मिल जाएगा, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। अट्रैक्शन भी देते हैं कई। क्योंकि उनके कोऑर्डिनेटर के ऊपर। जी। तो ये हमने मंगल को समझा। जब हम आगे जाके कुंडली मिलान करेंगे तो मंगल को हम किस तरह से देखेंगे। अब इसके बाद कुछ और कॉम्बिनेशन हमारे आ जाते हैं। संदीप जी, रियल में मंगल को इसीलिए देखा जाता है कि वो कैसे क्या करेगा। वो मंगल हमें नुकसान देगा या फायदा देगा, यही मांगलिक दोष देखने का मतलब होता है। लेकिन अब नॉर्मली क्या है कि हर चार्ट को मांगलिक बना देते हैं। हमारे लिए चार्ट का कोई महत्व ही नहीं है, हमने तो सिर्फ मंगल को देखना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं। जी। तो अब इसके बाद हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस और आते हैं। हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया, सबसे जो आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है। अब देखिए कुछ चार्टों के अंदर आपको मिलेगा 158 ये। अब ये जो 158 है, ये शादी से पहले होमोसेक्सुअल बनाता है इंसान को, मेल हो या फीमेल कोई भी हो। 158 होमोसेक्सुअल शादी से पहले, और शादी के बाद इसका मतलब चेंज हो जाएगा सेपरेशन इन फिजिकल रिलेशनशिप। अक्सर ये कॉम्बिनेशन भी मैरिज ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है। शादी के बाद क्या? शादी के बाद सेपरेशन इन फिजिकल रिलेशनशिप। भाई किसी भुगती में आ गया,
अब वो सेपरेशन किस वे का है, वो अलग अलग वजह हैं, पता लगे दोनों मियाँ बीबी अलग अलग जगह ट्रांसफर होगी दोनों, ओके या आपस में ही घर में लड़ाई बज गई, वो परली तरफ मुंह करके पड़ी है, वो उधर मुंह करके पड़ा है, जब तक वो भुगती चल रही है तब तक वो सेपरेशन है। लेकिन अगर महादशा लोड के सब लोड लेवल पे आ गया, या कहीं ना कहीं 2 7 11 के साथ मिक्स होके आ गया, अब जिसका खुद से ही काम चल रहा है उसको दूसरे की क्या जरूरत है, क्योंकि 158 को मंगल दोष में ही जाएगा ना सर? है जी, मंगल दोष में ही जाएगा ना ये? मंगल दोष के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा ना इसको? नहीं, मंगल दोष तो गया, अब ये दूसरा दोष आ गया, अब ये दूसरा दोष आ गया, और ये आगे जाके तीसरा बन जाएगा। सर इसको दशा अंदर दशा में देखना है ना सर, सब कुछ दशांतर दशा के अंदर ही देखा जाएगा। यानी 158 जिस भुक्ति में आ गया, महादशा में आ गया, देखिए महादशा के अंदर आ गया तो पूरी महादशा के अंदर वो काउंट होगा, लेकिन भुक्ति के अंदर आ गया तो सिर्फ उस भुक्ति के अंदर काउंट होगा। अभी अगर मैरिज से पहले हुआ तो अब देखिए 1 नंबर क्या है, सेल्फ। 58 क्या है, अफेयर विद फिजिकल। अब वो अफेयर किसके साथ हुआ, सेल्फ के साथ। लेकिन यही चीज जब मैरिज हो जाएगी, मैरिज के बाद इसका मतलब बदल जाएगा, सेपरेशन इन फिजिकल रिलेशनशिप। अब उसकी वजह अलग अलग हो सकती है, वो देश काल अंतर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या वजह। संदीप जी 158 तो 158 ही रहेगा, साथ में कोई दूसरा तीसरा कुछ भी हो। अब देखिए ये 158 ही आगे जाके गे और लेस्बियन के अंदर डेवलप होता है। वीनस सैटर्न या वीनस राहु, वीनस सैटर्न या वीनस राहु, प्लस 158। अब ये चले गए, फीमेल है तो लेस्बियन, मेल है तो गे। और अब गे और लेस्बियन की मैरिज तो होती नहीं, इंडिया में तो शायद नहीं है अभी। नहीं सर, रूल आ चुका है। अच्छा, बिल आ सर चुका, इंडिया में भी रूल आ चुका है, रूल आ चुका हो, लेकिन अभी इतना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब इस टाइप के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो लोग मैरिज के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि अभी समाज के अंदर इन ऐसे रिलेशंस को लेके जागरूकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक डर या एक इंसल्ट का डर या बेइज्जती, ये सब चीजों के उससे लोग उस चीज को छुपो के रखते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है कि मेट्रो सिटी के अंदर वो तो आजकल कोई शर्म कोई डर है ही नहीं किसी चीज का। सर मेट्रो में ही तो हो रही है। है जी, मेट्रो में ही तो हुई है। लेकिन सर उनको समाज तो मानता नहीं देता ना, इसीलिए तो कोर्ट में गए थे वो लोग। सर पर इसमें तो जो 158 जो डीबीए करनी होगा ये तो परमानेंट हो गया ना इस केस में तो। हाँ बिल्कुल।
यानी 2 7 11 तो यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे ना, चाहे वो कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी। तो 2 7 11 के साथ भी ये हो सकता है। तो 2 7 11 के साथ अक्सर जब 1 5 8 आता है तो वो मैरिज डिले हो जाती है, मैरिज नहीं हो पाती। ओके, क्योंकि 5 8 हम रिश्ते आना तो बोलते ही हैं, तो ऐसे में रिश्ता तो होगा, मतलब मैरिज तो होगी। और मैरिज देखिए 1 5 8 जब साथ में आ गया ना, तो वो जैसे हमने 5 9 था ना कि 5 9 साथ में है तो मैरिज नहीं हो पाती। जी जी, सेम यही चीज है कि 1 5 8 अगर साथ में है तो वहां भी मैरिज नहीं हो पाती। नहीं हो। विजय आप बता रहा, वीनस है दोनों के पास 1 5 8 होना चाहिए। हाँ जी, एक के पास नहीं। एक कुंडली आई थी सर मेरे पास, अगर एक के पास हुआ तो फिर हमने कॉम्बिनेशन लेने की क्या जरूरत है, फिर तो हम एक को ही बोल देंगे ना सीधा। जी सर एक कुंडली आई थी, लड़की शादी तो हुआ, लेकिन शादी के बाद तलाक के बाद लड़की ने दूसरी लड़की से शादी कर ली जी। ये कैसे संभव हुआ? सर संभव हो गया ना, 1 5 8 आ गया उसका मैरिज के बाद, DBA उसके बाद उसने 1 6 10 को यूज किया और 1 5 8 वाले के 1 5 8 के साथ मिक्स होगी। अब उस शादी को समाज तो मानता नहीं देगा ना जी, तो इसलिए वहां पे 2 7 11 नहीं है, वो सिर्फ उनका एक आपस में उन्होंने एक संबंध बनाया है। अब इस तरह तो 5 8 वाले भी हैं, अब 5 8 वाले भी तो उनके सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। 2 11 है, लिव इन रिलेशनशिप में चले गए। यहाँ स्पेशल कंडीशन है ना, वीनस या राहु के पास होना चाहिए 1 5। तो इस तरह से हम इसको, तो ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं मैरिज को रोकता है। सर कभी ऐसा हो सकता है कि समाज को दिखाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, शादी करें, मगर इनका अफेयर चलता रहे? चलता ये तो संभव है, लेकिन वहां पे 1 5 8 कमजोर मिलेगा। वो 1 5 8 नक्षत्र लेवल पे होगा, ओके, सब लोड लेवल पे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ये जो पीएनएस है, पीएनएस को अगर आप समझेंगे, प्लेनेट है हमारे दिमाग के अंदर, जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है सोच, और जो उप नक्षत्र है सब लोड, अरे मैं तो वो इडली का वो बैटर बनाया था ऑन बेस, यानी कि धरातल पर क्या है वो हमें शो करेगा सब लोड। नमस्कार सर। नमस्कार सर वो चला गया है, कनेक्शन चला गया, तो वीनस सैटर्न और वीनस राहु का फिर। मैडम अब तो आप जब वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर समझिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो ये हमारे कुछ अदर कॉम्बिनेशंस थे, इसके अंदर कुछ और हम एक मिनट, जी सब लोड का क्या बोले आप? मैंने ये बोला है कि सब लोड जो है वो धरातल पे है, ऑन द बेस। ओके, लेकिन जो नक्षत्र है यानी हमारी थिंकिंग के अंदर है, हम उसको सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो प्लेनेट है वो सिर्फ हम रात को जब लेटते हैं ना तभी सोचते हैं, वो सीरियस नहीं है। अब इसके बाद हमारे कुछ और जो कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे 7 8 12 हमारा अग्रेशन है, वो किसी भी प्लेनेट में है। देखिए मार्स के अंदर है तो वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, अदर प्लेनेट के अंदर भी है, अग्रेशन तो है ही वो। उसके बाद हमारा डिप्रेशन आ जाता है 2 1 6 8, डिप्रेशन।
1 4 6 10 कोल्ड नेचर, 1 4 10 या 1 4 6 10। कौन सा नेचर? कोल्ड नेचर। कोल्ड। सर आपने कोल्ड बोला